हाँ भाई, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है भाई प्लांट किंगडम। बच्चों, प्लांट किंगडम है, इसमें जितने भी प्लांट है हमारे वो आते हैं। और प्लांट किंगडम में हमने आपको करैक्टर बता दिए थे प्लांट के। और जैसे जैसे अब इस चैप्टर में चलते रहेंगे, अलग अलग तरह के प्लांट, उनके करैक्टर हम पढ़ेंगे। भाई, जो प्लांट किंगडम है ना, इसको आगे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वैसे लिख देता हूँ। सम प्लांट्स आर एक्वेटिक। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट है, जो पानी में पाए जाते हैं, वो ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, और ग्रीन एल्गी। एल्गी का मतलब है बच्चों काई। तो कुछ काई क्या होती है, रेड कलर की होती हैं। जैसे लाल सागर का नाम सुना है आपने? लाल सागर, रेड सी, उसमें जो रेड कलर की ज़्यादातर काई पाई जाती है। इनमें रेड कलर का पिगमेंट होता है। जैसे हरे रंग का पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल, इसी तरह से रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जेंथोफिल। उसके कारण कुछ काई ब्राउन कलर की होती है, कुछ ग्रीन कलर की होती है। तो एक्वेटिक प्लांट फिर 3 तरह के, आगे फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। सम प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब समझते हैं? लैंड पर। आर फाउंड ऑन लैंड। कुछ पौधे जमीन पर पाए जाते हैं। अब जो लैंड पर पाए जाते हैं पौधे, ये कई तरह के डिवीजन में शो करते हैं। लैंड प्लांट्स आर फर्दर क्लासिफाइड। जो लैंड प्लांट होते हैं, इनको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं भाई। ठीक है, जो लैंड प्लांट होते हैं इनको किसने ग्रुप में बांटते हैं? 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक को कहते हैं क्रिप्टोगेम और एक को कहते हैं फेनेरोगेम्स। एक और एक ये दूसरा ग्रुप। तो जो पहला ग्रुप है इसको कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। CRYPTOGAME क्रिप्टोगेमी। और दूसरे को बोलते हैं फेनेरोगेमी। क्या है भाई? PHANEROGAME, फेनेरोगेमी। तो जो जमीन पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं, इनको 2 ग्रुप में बांटते हैं हम। एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी, और एक को क्या बोलते हैं? फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं भाई? क्रिप्टोगेमी भाई, क्रिप्टोगेमी वो प्लांट होते हैं जिनमें फूल नहीं आते और जिनमें बीज भी नहीं होते। बिना बीज और बिना फूल वाले पौधों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। These are flowerless और सीडलेस प्लांट। इन पौधों में बीज नहीं बनते, फूल भी नहीं आते, ये छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, इनके फिर आगे बताएंगे हम, कई तरह के होते हैं ये। इनको फिर हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, these are includes
3 मेन ग्रुप्स। जो क्रिप्टोग्राम्स है इसको फिर 3 मेन ग्रुप में बांटते हैं, 3 मेन ग्रुप्स। 3 ग्रुप कौन कौन से हैं भाई? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। पहला जो ग्रुप है इनको कहते हैं थैलोफाइटा। क्या कहते हैं भाई? थैलोफाइटा, THALLOPHYTA, थैलोफाइटा। दूसरा जो ग्रुप है उसको कहते हैं ब्रायोफाइटा, BRYOPHYTA, ब्रायोफाइटा। और जो तीसरा ग्रुप है उसको कहते हैं भाई टेरिडोफाइटा। क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट है इसमें, टेरिडोफाइटा बोला जाता है, TERIDOPHYTA, टेरिडोफाइटा। तो जो जमीन पर जो पौधे पाए जाते हैं उनमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते, फूल नहीं आते, और जिनमें बीज आते हैं उनको फेनेरोगेम्स बोलते हैं, और जिनमें बीज नहीं आते, फूल नहीं आते, उनको क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। पहले क्रिप्टोगेम्स के बारे में ही पढ़ेंगे हम। क्रिप्टोगेम्स पौधे फिर आगे 3 तरह के होते हैं। थैलोफाइटा, कुछ पौधे इस ग्रुप में आते हैं, कुछ पौधे ब्रायोफाइटा ग्रुप में आते हैं, कुछ पौधे टेरिडोफाइटा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं इसमें। तो जो सीडेड प्लांट है फेनेरोगेम्स, इसकी ओर बता देता हूँ फिर आगे चलेंगे। फेनेरोगेम्स, PHANEROGAME, फेनेरोगेम्स। These plants bear flowers। इनमें क्या होते हैं? ज़्यादातर क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर। तो ये फ्लावर वाले प्लांट होते हैं ज़्यादातर, और इनमें सीड होते हैं। एंड बियर दे कंटेन, दे प्रोड्यूस सीड्स। ये फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सीड प्लांट होते हैं इनको स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स। दे आर आल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। These are further divided into 2 groups। इनको फिर आगे कितने ग्रुप में बांटते हैं हम? 2 ग्रुप्स में बांटते हैं। ठीक है, इनको फिर आगे 2 ग्रुप में बांटते हैं भाई। एक ग्रुप को कहते हैं जिम्नोस्पर्म और एक को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स, एक ग्रुप का नाम क्या है भाई? GYMNO है भाई, ये GYM, जिम्नोस्पर्मेई या जिम्नोस्पर्म्स। और दूसरे को बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ANGIOSPERMS। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनको फिर 3 ग्रुप में बांटते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जिम्नोस्पर्म के 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं भाई? पहला है साइकेप्डोसिडा, CYCADOPSIDA, साइकेडोप्सिडा। इसमें साइकस वगैरह साइकेड आते हैं। दूसरा है कोनिफेरोस, CONIFEROPSIDA। ठीक है, और तीसरा है भाई आपका जेंटोप्सिडा, GENTOPSIDA।
जेंटोप्सिडा। तो ये 3 ग्रुप हो गए जिम्नोस्पर्म के। कौन कौन से? साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और जेंटोप्सिडा। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म फिर 2 तरह के होते हैं भाई, मोनोकोट और डाइकोट। एंजियोस्पर्म्स 2 ग्रुप में बांटते हैं इनको, मोनोकोट प्लांट एंड डाइकोट प्लांट। तो ये तो थी हमारी इनकी क्लासिफिकेशंस। तो जो पूरा जो प्लांट है ना, प्लांट किंगडम जो है, उसको हम पहले 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक पौधे तो वो जो पानी में पाए जाते हैं, एक वो जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। जो पानी में पाए जाते हैं उनको फिर 3 ग्रुप में बांटते हैं, रेड, ब्राउन, ग्रीन एल्गी। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी क्या क्या होते हैं। फिर जब ये एक्वेटिक वाला हमारा पूरा हो जाएगा पार्ट, फिर हम ज़मीन वाले पौधों पे पढ़ेंगे। ज़मीन वाले जो ज़मीन पर जो पौधे उगते हैं उनको 2 ग्रुप में बांटते हैं, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं ये बड़ा ग्रुप होता है, इसके फिर छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं। थैलोफाइटा एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप ब्रायोफाइटा, तीसरा ग्रुप टेरिडोफाइटा। जो फेनेरोगेम्स होते हैं इसके फिर 3 ग्रुप बनते हैं। फेनेरोगेम्स के 2 बनते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के फिर छोटे ग्रुप बनते हैं 3, और एंजियोस्पर्म के भी फिर 2 ग्रुप बनते हैं, मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट। तो ये आपके क्लासिफिकेशन थी भाई। ठीक है, मैं ये यहाँ से चाहे ऐसे कर लो, आप ऐसे लिख लेना। एंजियोस्पर्म के ये 2 हो गए, मोनोकोट और डाइकोट। मैंने यहाँ भी लिख दिया, एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट हो गए, मोनोकोट और डाइकोट प्लांट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आते हैं एल्गी में। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे एक्वेटिक प्लांट में, और फिर धीरे धीरे सारे पढ़ते आएंगे। तो सबसे पहले अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है एल्गी। एल्गी जैसे मैंने बताया, ये पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, और ये फिर 3 तरह की होती है एल्गी। एल्गी being a thallus-like structure, थैलस-लाइक स्ट्रक्चर। थैलस-लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है भाई? थैलस का मतलब होता है एक ऐसा पौधा जिसमें ये नहीं पता चलता कि भाई इसकी रूट कौन सी है, स्टेम कौन सा है, लीव्स कहाँ पर है, जिसकी छटनी नहीं हो सकती, जिसमें छटाव नहीं होता, जिसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, जिसमें पता नहीं चलता कि पौधे का कौन सा पार्ट कहाँ पर है। एक ये थैले जैसी स्ट्रक्चर है, गोल मोड़ सी स्ट्रक्चर होती है। जैसे काई देखिए अपने फरमे में लगती है हमारे, या हमारे फरस पे लग जाती है काई, टंकी में लग जाती है, दीवारों पे लग जाती है। तो उस काई में पता चलता है आपको कि इसका रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है। तो ऐसे कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी प्लांट जिसके डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, जिसमें छटाव नहीं होता, जिसमें पता नहीं चलता कौन सा पार्ट कहाँ है, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थैलस। ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इनका साइज अलग अलग होता है। दे show great variation in size। अब काई छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। बड़े बड़े समुद्रों में कई कई मीटर लंबी काई होती है, तो ये कई साइज की होती हैं। कलर कई कलर की होती हैं, जैसे रेड, ब्राउन, ग्रीन। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बॉडी मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, मे बी यूनिसेलुलर, छोटी है तो भाई यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। कुछ लंबी लंबी भी होती हैं, मल्टी सेलुलर। तो ये कई तरह की होती हैं। ये लंबे लंबे फिलामेंट्स भी बनाती हैं। ठीक है,
कुछ कॉलोनी भी बनाती है। दे मे बी फाउंड इन कॉलोनीज, कॉलोनी भी बना देती हैं। और इन फिलामेंट शेप, कुछ लंबी लंबी फिलामेंट तंतु की तरह भी होती हैं। तो ये काई की लगभग 29,000 स्पीसीज हैं भाई। एल्गी हैव अबाउट 29,000 स्पीसीज, 29,000 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं काई की स्पीसीज। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं? गिल्ली जगह पर, मॉइस्ट प्लेस पर, पेड़ के तने पर, बहते पानी में, खड़े पानी में भी पाई जा सकती है। दे फाउंड इन रनिंग वाटर, सी, ट्री ट्रंक, वाल। कई बार देखा बारिश के दिनों में पुरानी बिल्डिंग होती है, उन पे दीवारों पे भी काई लग जाती है ना। तो ये यहाँ पर रहती हैं। मॉइस्ट प्लेसेस में भी रहती हैं, मॉइस्ट प्लेसेस एटसेट्रा पाई जाती है। तो ये आगे 3 तरह की होती है। एल्गी आर ऑफ 3 टाइप्स। एल्गी कितने तरह की होती है भाई? 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? रेड एल्गी, दूसरी भाई ब्राउन एल्गी, और तीसरी भाई ग्रीन एल्गी। तो ये 3 तरह के एल्गी अब हम पढ़ेंगे इसमें, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो इनमें क्या क्या करैक्टर होते हैं ये कल हम आपको बताएंगे, रेड, ब्राउन और ग्रीन के। तो आज आपने यही लिखना है इसमें। आपने चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमने आर्टिकल नंबर 3.1 दे दिया है इसका नाम। तो ये आज का आपने प्लांट किंगडम का जितना ये हमने दिया है ये आप अपना राइट कर लेना, और बच्चों साथ साथ लर्निंग भी करते रहना। ठीक है, ओके भाई।